जय सिया राम। सिस्किया में एक ऐसा टॉपिक जो सदियों से हम सब देखते और सुनते आ रहे हैं। हाँ, हम उस पर कर कुछ भी नहीं पा रहे हैं। हमारे विवेकानंद जी ने और रामकृष्ण परमहंस जी ने इस पे बहुत कुछ करने की कोशिश करी और हमारे हिंदुस्तान में जो भी कुरीतियां हैं, विशेषतया औरतों को लेकर, उन्होंने उस पर वर्क किया और बहुत सुधार भी हुआ। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या टॉपिक ले रही हूँ। तो सिस्कियाँ कहीं ना कहीं सुनाई दे ही जाती हैं। मैं हूँ, आप हो, वो हो, ये हो, कोई भी हो, सिस्कियाँ हम सुनना नहीं चाहते। हम सुनते हुए भी उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि कुछ सिस्कियाँ हमारे अपनों की नहीं होती और कुछ सिस्कियों को हम दूर नहीं कर सकते। कहीं हमारा अधिकार नहीं होता और कहीं हमारा पौरुष नहीं होता। तो पहले मैं आपसे कुछ साझा करूंगी, उसके बाद उस पर थोड़ा बहुत प्रकाश डालूंगी कि एक दिन विदा हुई स्त्रियां, एक दिन विदा हुई स्त्रियां बस चुपचाप निकल गईं लाल चुनरिया ओढ़कर। किसी ने नहीं कहा कि फलाना विधुर हो गया, अब ये वस्त्र त्याग देते हैं। ये एक सुहागन स्त्री की मौत की बात है कि एक दिन विदा हुई स्त्रियां बस चुपचाप निकल गई लाल चुनरिया ओढ़कर। किसी ने नहीं कहा कि फलाना विधुर हो गया, अब ये वस्त्र त्याग देते हैं। एक दिन विदा हुआ पुरुष, स्त्रियां जबड़ा भीज पछाड़ खा गिरी, बिलाप घर की नींव हिला दिया। टूटी छाती पर चूड़ियां छीने गए उस दिन, पहले वस्त्र खींच ली गई पायलें, बिछुआ तोड़ जैसे उंगली ही तोड़ ली हो। टूटी छाती पर चूड़ियां छीने गए उस दिन, पहने वस्त्र खींच ली गई पायलें, बिछुआ तोड़ा जैसे उंगली ही तोड़ दी गई हो। कान नंगे हुए, गला सूना, नाक नीचा हो गया। जो लोग ग्रामीण परिवेश से होते हैं होंगे, या जिन लोगों ने ग्रामीण परिवेश को बहुत डीपली महसूस किया होगा, उनको पता होगा कि पति के मौत के बाद कहते हैं कि उस स्त्री की नाक नीची हो गई जिसका पति अब दुनिया में नहीं रहा। लेकिन क्या पत्नी के मरने के बाद उस मर्द का भी कुछ नीचा होता है, कुछ सूना होता है, कुछ बेरंग होता है? ये बहुत बड़ा यक्ष सवाल है। कहने को कुछ लोग कह देंगे कि अब वो बातें नहीं रही, ये इतिहास की बातें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अभी भी हिंदुस्तान में बहुत जगह पहले की कुरीतियाँ, पुरातन पंथियाँ जीवित हैं और लोग उनका पालन भी कर रहे हैं। तो आइए आगे देखते हैं। मुंह ढक दिया पूरे 12 दिन के लिए, बालों की बनती रही जटा। अगर आपने देखा होगा, पति की मौत के बाद उस घर का रंग रूप
तो वो पूरे 12 दिन वो घूंघट में रहती है, उसका मुंह ढक दिया जाता है। बालों की बनती रही जटा हाथ ढक दिए कोरे करके, पैर के अंगूठे तले दबाए गए रुपए, लक्ष्मी ठोकर में लिए लुट कर बैठी रही ये। अंगूठे के नीचे नोट दबाने का संकेत ये है कि अब उसके लिए जिंदगी में कुछ नहीं है, ना अच्छे कपड़े, ना गहने, ना श्रृंगार और ना रुपए पैसे। लक्ष्मी ठोकर में लिए लुटकर बैठी रही ये, आए गए कपड़ों के ढेर लगते रहे कोने में। अमावस्या के दिन ले जाई गई किसी घाट पर, बदले गए फिर वस्त्र। अमावस्या के दिन पति की मौत जब भी हो, उसके बाद जब अमावस्या आती है उस दिन पत्नी को किसी भी घाट पे, वहाँ जो भी मान्यता हो नदी, वहाँ घाट पे ले जाया जाता है और उसको फिर से वस्त्र उसके बदल दिए जाते हैं। बदले गए फिर वस्त्र, वस्त्र क्या बदलना, बार बार नंगा होना था यह। हाँ, वस्त्र बदल कर भी नहीं रह पाई सिर्फ स्त्री। हर शुभ में कहा गया इन्हें अपशकुन, रखा गया लगन पर मोली धागों से दूर, हाथों से दूर किए बांग तेल शादी की रस्में। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी भी शुभ काम पे जिन पत्नियों के, स्त्रियों के पति नहीं रहते, उन्हें दूर ही रखा जाता है। अब तो नहीं, पुराने समय में उन्हें कुलच्छनी ही कह के बुलाया जाता था। पति के मरने के बाद अक्सर ये कहा जाता था कि इसका मुंह काला हो गया। सोचिए कितनी प्रताड़ना सहती होंगी जब ये कुरीतियाँ पूरी तरह से समाज में थीं और किसी का, कोई कितना भी पावरफुल हो, किसी का ये साहस नहीं था कि वो इन सब रस्मों को तोड़ दे, मना कर दे, इनकार कर दे। हर शुभ में कहा गया इन्हें अपशगुन, रखा गया लगन पर मौली धागों से दूर, हाथों से दूर किए गए बांग तेल शादी की रस्में। ब्याह में आगे रहीं बस वही 7 सुहागिनें। अगर आपने, अब तो बहुत शार्ट में शादियां होती हैं, जब शादियां 5 दिन 7 दिन रस्में चलती थीं, हर समय हर रस्मों में यही आवाज़ें आती थी, 5 सुहागनों को बुला लाओ या 5 सुहागनें ये रस्म कर दें। तो वहाँ पे पति को खोई हुई स्त्री को दूर ही रखा जाता था। मैं नहीं जानती आखिर तुम कब से इस श्राप से ग्रस्त हो, फिर भी अब बदल लो परंपरा। विदा करो पृथ्वी से पुरुषों को भी अपनी तरह। हाँ, जीवन तो समान नहीं जी पाई, कम से कम मृत्यु को तो अब बराबर करो। ये एक मन में भावनात्मक द्वंद्व है कि जब शादी होती है या हमारे धार्मिक ग्रंथों में, पुराणों में ये कहा जाता है कि पत्नी अर्धांगिनी है और विवाह की रस्मों के बीच जब 7 फेरे होते हैं तो 3 फेरों में पति आगे होता है, 3 फेरों में पत्नी आगे होती है। जो 7वां फेरा होता है उसमें पत्नी आगे होती है और उस फेरे में ये कसम लेती है
कि इस दुनिया से जाना हो, यानी मौत जब भी आए, मैं आपके आगे रहूं और मैं पहले जाऊं। तो एक तरह से यहाँ पे स्त्री और पुरुष को बराबर का माना गया है, चाहे वो जिम्मेदारी हो, धार्मिक प्रथा हो या परिवार चलाने की जिम्मेदारी हो। तो फिर यहाँ पे दोहरी मानसिकता क्यों? पति की मौत हो तो पत्नी से सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन पत्नी की मौत हो तो पति जैसा है वैसा ही रहे। कहीं कहीं तो मैंने ये देखा है कि पत्नी की चिता जल रही है और वहीं पे जिन लोगों की लड़कियां हैं वो अपनी पुत्री के लिए रिश्ता भी तलाशने लगते हैं। है ना सोचने वाली बात, है ना दो आंख की विचारधारा। यही हमारे सिस्कियाँ का संदेश है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सारी सिस्कियाँ सिर्फ औरतों की ही गले में घुटती हैं। ये सिस्कियाँ मर्दों के भी गले में होती हैं और मैं मर्दों की सिस्कियों का भी आपसे जिक्र करूँगी। अभी मेरे पास स्त्रियों की ही सिस्कियों की लंबी फेहरिस्त है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पुरुषों पे मेरी नज़र नहीं है या पुरुषों की सिस्कियाँ मुझे सुनाई नहीं देती हैं। आपको मैं बता दूं कि मैंने करीब 8-10 साल, शायद इससे भी ज़्यादा समय होगा, सिस्किया नाम से मैंने एक पेज बनाया था और मेन जो मेरा मकसद था, गर्भ में पल रही बच्चियों के बारे में लिखना, महसूस करना, सोचना, समझना और इन्हें कैसे दूर किया जा सकता है, इस पे विचार करना। और उस पेज के माध्यम से मेरे पास 2-3 पुरुष मित्रों के मैसेज आए और बड़ा द्रवित करने वाले मैसेज थे। देखिए, घरेलू हिंसा से जोड़कर अक्सर पत्नी या महिला को ही देखा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस घर में पत्नी घरेलू हिंसा का शिकार होती है और संस्कार समझ के सहती रहती है, किससे कहे क्या कहे कोई समझने वाला नहीं है, उस घर में बच्चे भी उस पुरुष के घरेलू हिंसा का शिकार होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये सिस्कियाँ दीवारों के पीछे पर्दों में घुटी हुई सिर्फ औरतों की ही होती हैं। बहुत सारे किस्से ऐसे हैं जिसमें मर्दों की भी सिस्कियाँ होती हैं। ज़रूरत है कानों में पड़ने वाली सिस्कियों को कान लगाकर सुनने की, समझने की, और अगर क्षमता हो तो उन्हें दूर करने की, ये सोचकर कि ये हमारा इंसान होने के नाते फर्ज भी है, भाईचारा भी है। तो आज के लिए इतना ही। चलते चलते जय सिया राम।